इंद्र द्वारा अहिल्या के साथ गलत किया गया तो उसकी सजा अहिल्या को क्यों दी गई? क्या इसमें अहिल्या का भी कोई दोष था? मैं यह बात कहने में संकोच नहीं करूंगा कि मेरे इस उत्तर से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे गलत समझें, लेकिन मेरी आदत है कि मैं साफ और सीधी बात ही कहता हूँ। लोगों के मन में ऐसे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मूल ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होता। जब मैं मूल ग्रंथ की बात करता हूँ तो मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, न कि रामचरितमानस की। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के समाज में रामचरितमानस अधिक प्रचलित है, लेकिन मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। चूंकि रामचरितमानस ज्यादा पढ़ी जाती है और लोकप्रिय है, लोग उसी को सही मानते हैं। यहाँ तक कि 1987 में बनी रामानंद सागर की रामायण भी मुख्यतः रामचरितमानस पर आधारित थी। ऐसे में लोग वाल्मीकि रामायण का असली सच नहीं जान पाते। अगर आपको सच में जवाब चाहिए तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग को पढ़ें। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, वरना उत्तर लंबा हो जाएगा। आपने 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल यह कि इंद्र को सजा क्यों नहीं मिली, तो इसका जवाब है कि इंद्र को पहले ही सजा मिल चुकी थी, अहिल्या से पहले। दूसरा सवाल था कि क्या अहिल्या का इसमें कोई दोष था। इसका जवाब है हाँ, अहिल्या का इसमें दोष था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। अगर आपको मेरे कहे पर संदेह हो तो आप खुद बालकांड के 48वें सर्ग को पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब इंद्र अर्षि गौतम का रूप धारण करके आए तो अहिल्या ने उन्हें पहचान लिया था। उसने जानबूझकर इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह सब कुछ उसने कौतूहलवश किया, क्योंकि इंद्र ने उससे प्रणय याचना की थी। अहिल्या ने इंद्र को पहचानने के बाद भी उसके साथ समागम किया और इसके बाद उसने इंद्र से कहा कि वह तुरंत यहाँ से चले जाएं, ताकि गौतम ऋषि के क्रोध से बचा जा सके। इंद्र जब बाहर निकले तो गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया और उन्हें नपुंसक होने का श्राप दिया। इसके बाद गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी श्राप दिया कि वह हजारों साल तक अदृश्य रूप में तप करेगी। उसे तब तक कष्ट सहना होगा जब तक राम इस वन में आकर उसे मोक्ष न दें। जब राम इस वन में आए तो उन्होंने अहिल्या के चरणों को छूकर उसे श्राप से मुक्त किया और फिर गौतम महर्षि ने उसे माफ कर दिया। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस अपने समय में बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी है। लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए। नई पीढ़ी को हमारे मूल धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है, ताकि वह सही और गलत के बीच भेद कर सके। जय श्री राम।